Let's Mike Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज सुनिए और देखिए रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने क्यों उठाया चंडीगढ़ को साफ रखने का बीड़ा, पंडित जी ने कैसे पढ़े इंग्लिश में मंत्र और भोपाल में टैक्स फ्री हुई अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी उम्र भले ही 88 साल हो गई है लेकिन जज्बा 28 जैसा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 49 में रहने वाले रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर इंद्रजीत सिंह सिद्धू। सुबह जब हम में से ज्यादातर लोग नींद में होते हैं, ये बुजुर्ग हाथ में झाड़ू और ठेला लेकर निकल पड़ते हैं अपने शहर को साफ करने की ड्यूटी पर। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल है जिसमें सिद्धू साहब अकेले ही सड़क पर कूड़ा बीनते नजर आ रहे हैं। कूड़ा बीनकर वो एक ठेले पर इकट्ठा करते हैं और फिर उसे खींच कर ले जाते हैं। न कोई हंगामा न प्रचार, बस खामोशी से सेवा। 1964 बैच के इस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की ये मेहनत देखकर पूरा देश सलाम कर रहा है और इस सराहना की शुरुआत की महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने। सिद्धू साहब का कहना है कि उन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण में चंडीगढ़ की कम रैंकिंग से बहुत अफसोस हुआ, लेकिन शिकायत करने की बजाय उन्होंने झाड़ू उठाई और खुद मैदान में उतर गए। उनकी सफाई सिर्फ कूड़ा हटाना नहीं, ये उनकी उम्मीद, उनका विश्वास है कि हम सब मिलकर इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। लोकसभा में जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने एक बड़ा दावा किया जो राजनीति में बहस का मुद्दा बन गया है। लोकसभा में उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में बिहार को एक भी नई ट्रेन नहीं मिली। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज किया और कहा कि बिहार के साथ हमेशा ही सौतेला बर्ताव हुआ है और अब मोदी सरकार के सहयोग की भी संसद में ये बात बोल रहे हैं। बिहार का भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। अनुपम खेर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की और अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट का न्योता दिया। सीएम मोहन यादव ने खुद थिएटर में बैठकर अनुपम खेर और एक्ट्रेस शुभांगी दत्ता के साथ ये फिल्म देखी और जैसे ही फिल्म खत्म हुई उन्होंने तन्वी द ग्रेट को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा भी कर दी। दाएं बाएं हो जाता, लेकिन उस सब चीजों को जोड़ के रखा और आप मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। तानवी वास्तव में जाह्नवी तुम्हारा नाम सही है बेटा, बहुत शुभांगी शुभांगी तुम्हारा आना है फिल्म के लिए शुभांगी होगा है पहली पिक्चर और इतने अच्छे प्रकार से इमोशन दिए पूरी पिक्चर में जिस ढंग से रोल अदा किया। और दादू तो दादू है ही है, मुझे लगता है मुझे भी कोई शक नहीं है। और मम्मी भी कम नहीं थी, मम्मी जरूर नहीं है लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया। मैं मान के चलता हूँ और खासकर हमारे राज्य के अंदर सारे दूर जो आप चाह रहे हो वैसे ही होगा कि इसमें इस प्रकार की कोई टैक्स की जरूरत नहीं होगी। ये हमारे लिए एक तरह से उस रूप में पिक्चरों में दिखाई जाएगी जिसमें सरकार अपनी इसको प्रमोशन करेगी, मदद करेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक पौधा लगा रहे हैं। खास बात यह है कि पौधारोपण के समय पास खड़े पंडित जी संस्कृत की जगह अंग्रेजी में मंत्र पढ़ रहे हैं। Your main complete, your minister Rajasthan, I to complete opposition to your main, all India, all world to minister Arjun Ram, complete opposition to your work, I allowed work and workshop. मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के सबलगढ़ में एक जन सुनवाई के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब एसडीएम अरविंद माहौर ने समाज सेवी धर्मेंद्र चतुर्वेदी को धमकी दी। धर्मेंद्र चतुर्वेदी को चंबल का अन्ना हजारे कहा जाता है। चतुर्वेदी वहां ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से जुड़ी एक शिकायत लेकर पहुंचे थे। वीडियो में एसडीएम की कथित भाषा की जमकर निंदा हो रही है, जिसमें वो धर्मेंद्र चतुर्वेदी से कह रहे हैं, जाते हो या थप्पड़ मारूं। क्या मांगूंगा थी मैं? ये तो आपका हानि भी व्यवहार है मेरे साथ, आपका हानि भी व्यवहार है मेरे साथ। आप बनाने के लिए बोले, आप लोक सेवक है कैसे? आप इतने लोक सेवक है, आपके भाषा बोल रहे बाबा डांटिए ना श्रीमान, डांटना मुझे भी आता है। थप्पड़ क्यों देंगे? थप्पड़ भी देंगे आप? थप्पड़ क्यों देंगे आप? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक जापानी नागरिक का वीडियो वायरल है। वो ऐसे हिंदी बोल रहे हैं जैसे भारत के बेटे हों।
वीडियो में देखा जा सकता है कि वे जापान घूमने आए लोगों से बड़ी ही सहजता और आत्मीयता के साथ हिंदी में बोल रहे हैं। उनका अंदाज, बोलने का स्टाइल और हिंदी से जुड़ाव देखकर सभी हैरान भी हैं और खुश भी। एक जापानी हूँ और मैं हिंदी की पढ़ाई करता हूँ। तो अब सभी लोग दिल्ली से हैं। हिंदी सीखने का क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? भारत इतना विशाल देश है और उस देश की इतनी लंबी इतिहास है और बहुत गहरी संस्कृति है, तो उन सबको समझने के लिए मैं आपकी भाषा सीखना चाहा था। कहाँ से सीख रहे भाषा आप? ओके, सबसे पहले मैंने किताब से सीखी। हाँ। और उसके बाद दरअसल मैं आपके शहर में भी रह चुका हूँ। दिल्ली में? जी। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। बहुत धन्यवाद। आखिरी 3 सालों तक मैं जीके में रहा था। तो क्या आप लोग यहाँ घूमने के लिए आए? हम एक्चुअली जापान का कल्चर देखने आए हैं। जापान का फूड ट्राई करना, जापान के कल्चर के बारे में जानना, जापान के लोगों के बारे में जानना। एंड वेरी हैप्पी टू सी पीपल, दे आर वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक वीडियो काफी वायरल है जो ट्रेनी महिला सिपाहियों का है। 600 महिला सिपाही रोती चिल्लाती ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकली और गंभीर आरोप लगाने लगी। उनका कहना था कि बाथरूम में कैमरे लगे हैं, उनके वीडियो बनाए गए हैं और वो कैसे डिलीट होंगे। एक सिपाही ने कहा कि कल कुछ ऑफिसर आए थे, खरी खोटी सुनाकर चले गए, अब इंसाफ कौन देगा। ये मामला जैसे ही लखनऊ तक पहुंचा, ट्रेनिंग सेंटर के एक पीटीआई को सस्पेंड कर दिया गया। वापस चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं, क्या लाइट है ना पंखा। हम लोग खुले में नहा रहे, आदमी आ जा रहे हैं, हम लोग हर जगह कैमरा नहाने का कैमरा लगा है। यहाँ की लड़कियां नंगे नहा रही, वहाँ से प्लम्बर गया है, साबुन नहीं बना है, लड़कियां हम लोग खुले में नहाए, खुले में सब कुछ करें, ना पीने के लिए पानी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा इन दिनों बिजली व्यवस्था को लेकर चर्चा में हैं। कभी बिजली न आने की शिकायत तो कभी कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल। और अब इन मंत्री जी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो लखनऊ में हुई ऊर्जा विभाग की एक हाई लेवल मीटिंग का है। इसमें यूपीपीसीएल चेयरमैन से लेकर प्रदेश के एक्सीएन तक मौजूद थे। इस बैठक में एके शर्मा ने कहा कि आप लोग अपनी बकवास बंद कीजिए, मैं आपकी बातें सुनने नहीं बैठा हूँ। कोई मतलब नहीं है आप लोगों ने। मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया और मैं फिर आशीष साहब को भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गाँव की लाइट। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वे अपने परिवार के साथ भोपाल की बरसात में भुट्टे खाते नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इस वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया और लिखा, भोपाल, बारिश, भांजे भांजियां और भुट्टे, जीवन में मिठास भरने वाले कुछ पल। वो जनता की सेवक, यूरोपीय वो जनता की सेवक है, मुख्यमंत्री मंत्री जनता के सेवक है, हम लोग राजा थोड़ी। लो बेटा, कांगे हो ये तुम लोग ले रहे हो ना, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ सर्वेक्षण में गोरखपुर को उल्लेखनीय उपलब्धि दिलाने में योगदान करने वालों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल 2024 में स्वच्छता में गोरखपुर की रैंकिंग 22 थी, उसके पहले 74 थी और 3 साल में ही शहर चौथे पायदान पर पहुंच गया। ये बड़ी उपलब्धि है कि भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर को अपनी श्रेणी में टॉप 10 में आना है पूरे देश के अंदर। मैं अभिनंदन करूंगा नगर निगम की इस पूरी टीम का, जिसमें सफाई कर्मी है, पार्षद हैं, स्वच्छता समितियां हैं और इन सबको नेतृत्व देने वाले महापौर और नगर आयुक्त, नगर निगम के सभी सुपरवाइजर, अन्य अधिकारीगण, इन सभी को जिन्होंने पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश को, गोरखपुर सिटी को
चौथा स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। एक समारोह में उन्होंने राजस्थान के ऐतिहासिक गौरव का उल्लेख किया और कहा कि जहां किले की बात आती है वहां राजस्थान का जिक्र अपने आप आ जाता है। शेखावत ने कहा कि राजस्थान के किले महाराष्ट्र के किलों से काफी पुराने हैं। मैं जानता हूं और मानता हूं और विश्वास के साथ में कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि राजस्थान की धरती के लोगों से ज्यादा गढ़ और किले की महत्ता कोई नहीं जान सकता। महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के किले जिनका उत्सव मनाने के लिए आज हम एकत्रित हुए, ये 17वीं से 19वीं शताब्दी के रूप में बने। लेकिन मेरा जन्म तो जैसलमेर में हुआ है। लगातार 1000 साल तक इस देश की उस कोने से आने वाली, उस रास्ते से आने वाली, पश्चिम से आने वाली हर तूफान का, हर आक्रांता का मेरे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने, उन गढ़ किलों ने जो है किस तरह से लगातार पीढ़ियों तक कुर्बान करके 2000 साल तक इस देश की रक्षा करने के लिए काम किया। उसका साक्षी 1000 साल पुराना जैसलमेर का किला जो है, मैं उस धरती से जन्मा हुआ व्यक्ति, मैं उस धरती का रिप्रेजेंटेटिव हूं, जोधपुर की धरती का, जो लगभग 1200-1300 साल से मंडोर का किला आज वहां उपस्थित है, अवस्थित है। मेहरानगढ़ का किला भी लगभग 600 साल से देश पर हुए अनेक आक्रमणों का साक्षी है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से छोटी सी मुलाकात सियासी गलियारों में बड़ी घटना के तौर पर देखी जा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच पिछले 2.5 साल से कोई सीधी बातचीत नहीं हुई थी। ब्रजभूषण ने कहा कि मैंने 31 महीने बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं था, मैंने सिर्फ अपना गम और शिकवा साझा किया। 2023 29 दिसंबर 2022 को मैं मुख्यमंत्री जी के यहां गया था और मैंने इसी नंदिनी नगर में उनका कार्यक्रम मांगा था। कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि 6 तारीख को एक अधिकारी के द्वारा मुझे सूचना मिली कि मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाएंगे। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स जिनकी देश भर में चर्चा है। ऐसे ही वायरल पोस्ट्स और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।